चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक करें खबर की ओर। खड़क मंगोली से जुड़ी ये खबर है। निरीक्षण के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, पंचकूला की स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, एचएसवीपी के जिम्मे लगाया है इसे। पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है 7,500 के करीब झुग्गियां आइडेंटिफाई की गई हैं। सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है स्लम फ्री करने को लेकर कई तरह की प्लानिंग पर हम काम करेंगे, कई तरह के मॉडल पर काम किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। बजट और किसान आंदोलन पर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खड़क मंगोली स्लम कॉलोनी का सीएम ने इस दौरान जब दौरा किया तो ये जानकारी सामने आई। निरीक्षण के बाद सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम जानकारी दी, ये बात कही। पंचकूला की जो स्लम बस्तियां हैं उनके पुनर्वास की प्लानिंग सरकार कर रही है। लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, देखिए सरकार उस पर काम कर रही है और पुनर्वास की योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ सर संभावनाएं आपको यहाँ पर लगी? देखिए मित्रों, पंचकुला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है, इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 69 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम इसका बना करके और एचएसवीपी के जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 69 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ पीडब्ल्यूडी का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, मीटिंग करके इसको ज़मीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ जस्टिफिकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 है, कितने 7,500 ऐसी ये डिग्रीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही नगर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी एचएसवीपी ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत जमीन नीचे है, और उसका भी मैंने आज कहा है कि कितना घर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस जमीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास हो सके, किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें। सर स्लम को लेकर जैसे अगर बात करें पंचकूला तो चलो सर 3-4 कॉलोनियाँ होंगी, फरीदाबाद में बड़ी कॉलोनियाँ हैं, गुरुग्राम में है, पूरे प्रदेश के अगर परिदृश्य ऐसे देखें उनको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग की, पूरे हरियाणा में जो स्लम फ्री है उसको किया जा सके, इस तरीके से कोई बड़ी प्लानिंग? वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और प्री अलॉटमेंट भी होती है और बैंक से लोन लेकर के उनको देने की बात वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल पर काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से खबर सामने आई है, पंचकूला की स्लम बस्तियों के पुनर्वास पर काम चल रहा है, सरकार का फोकस, सीएम को भी हमने सुना, और क्या जानकारी इसको लेकर?
बिल्कुल सृष्टि, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खड़क मंगोली का दौरा किया था। स्लम कॉलोनी का सीएम मनोहर लाल ने ये दौरा किया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। एचएसवीपी के विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। खड़क मंगोली समेत पंचकुला की स्लम बस्तियों के गरीबों के पुनर्वास योजना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये पूरा जो मुख्यमंत्री का दौरा था वो रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है, पंचकुला की स्लम बस्तियों को पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। यहाँ करीब 59 एकड़ करीब जमीन पर पंचकुला की बस्तियों के लोगों को पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, उसको लेकर एचएसवीपी का जिम्मा जो है वो लगाया गया है। पुनर्वास योजना पर काम किया जा रहा है। 7500 के करीब झुग्गियां आइडेंटिफाई की गई है और ये सभी इनका लाभ जो है वो मिलेगा। घग्गर एरिया में कुछ ऐसी जमीन है, एचएसवीबी की तरफ से कुछ जमीन एक्वायर की गई थी, उनकी उपयोगिता इसलिए नहीं है, जमीन काफी नीचे है जहां पानी भर जाता है। घग्गर के पानी को सेव करते हुए जमीन का भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा हुई है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के मुद्दे पर भी बयान जो है वो दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि जो मीटिंगों का दौर है वो चल रहा है, अच्छी बात है, किसी विषय पर सहमति बनी है। अभी किसान नेताओं ने 2 दिन का समय लिया है, नए प्रस्ताव पर किसान विचार कर रहे हैं। बजट पर भी मुख्यमंत्री की मनोहर लाल की प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। आज का दौरा बजट की वजह से ही है। गरीबों को सुविधा कैसी दी जाए, अंत्योदय परिवार को कैसे विकास हो, तो उसको देखते हुए आज का दौरा रहा है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान जो है वो सामने आया है। सृष्टि, चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, बूथ स्तर पर कैसे तैयारी की जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी सभी उत्साह में लगे हुए हैं। हमारा टारगेट बीजेपी 300 पार, एनडीए 400 पार है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी और आपने सुना किस तरह से अब पंचकुला की स्लम बस्तियों के पुनर्वास का काम सरकार करेगी।